अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल हॉस्पिटल। जी हां दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। हमारा आज का टॉपिक है जी दिमागी कमज़ोरी का आसान इलाज। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिमागी कमज़ोरी के बारे में, नज़र की कमज़ोरी के बारे में, सर दर्द, दर्द शकीका, आँखों का दर्द, इन जैसी तमाम अमराज़ का आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त आसान तरीन नुस्खा आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ताकि हर चीज़ आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हमारे आज के नुस्खा की। नुस्खा में सबसे पहली जो चीज़ हम डालेंगे वो है जी धनिया खुश। ये आपने ले लेना है 50 ग्राम। ये आपको पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है जी मिर्च स्याह। ठीक है जी, ये भी आपने 50 ग्राम ले लेनी है। ये भी आपको पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है जी उस्तखदूस। ये आपने लेना है 50 ग्राम। जिस तरह की तस्वीर में साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है, इसी तरह का आपने 50 ग्राम ले लेना है। बात करते हैं नुस्खा को तैयार कैसे करेंगे। तो दोस्तों जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको तमाम को आपने पहले अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद इनका वज़न पूरा कर लेना है। जब इनका वज़न पूरा आ जाए तो आपने इनको किसी ग्राइंडर मशीन में या किसी पिसाई वाली मशीन में डालकर अच्छे से पीस कर इनका पाउडर जैसा सफ़ूफ तैयार करके इसको छान लेना है और किसी जार में महफूज कर लेना है। आपकी मेडिसिन तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो दोस्तों इस मेडिसिन को आपने सुबह, दोपहर और शाम यानी कि दिन में 3 टाइम इस्तेमाल करना है और ये आपने ताज़ा पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। और इसकी मिकदार खुराक जो होगी वो होगी छोटी चाय वाली चम्मच। ठीक है जी, ये आपने 3 टाइम इस्तेमाल करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से चंद दिनों के इस्तेमाल से आपकी ये जितनी भी मतलूबा अमराज मैंने आपको बताई हैं ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी। तो इसी बात के साथ इजाज़त चाहूँगा।